जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 3 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 3 मार्च के दिन कैसी रहेगी। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 मार्च के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 3 मार्च के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 मार्च के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। ये जानते हैं कि दिक्कतें बहुत हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको रिस्क लगता है, डर लगता है इनको, ये थोड़ा सा अपनी एनर्जी से नीचे आ जाते हैं। देखिए यू कैन सी दीज कार्ड्स कि यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है एंड यहाँ पर भी पेज की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि या तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो इनको डर लगता है रिस्क लेने में, या ये मान के चलिए कि ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से इमेच्योर बिहेव करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कम एज के हो सकते हैं या थोड़ा सा मेंटली इमेच्योर भी हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये जानते तो हैं कि आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू जानते हैं। इनको ये भी पता है कि आपका जैसा इंसान इनके लिए किसी डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जो हैं, यस जस्ट मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है शायद रिस्क लेने, देखिए ये जो है इनको इन्होंने कहीं ना कहीं से किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया एंड किसी ने इनको बताया कि आपका एंड इनका यूनियन किसी डिवाइन टाइम पर हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने वेट बहुत किया, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि ये डिफेंसिव थे, रिस्क लेने में इनको डर लगता था बहुत ज़्यादा। इनको लगता था कि देखिए आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या ये मान के चलिए कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये जानते थे कि अगर इन्होंने स्टार्ट किया तो इनको बहुत सारे लोगों से अकेले निपटना पड़ेगा एंड ये अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, जिसने इनसे कहा कि आप लोगों का यूनियन डिवाइन टाइम पर हो जाएगा। तो ये वेट करते रहे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आपको इतने लंबे टाइम तक लटकाना नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेके आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू या तो खुद बढ़ाई है, सेल्फ लव किया है, या आपके पार्टनर को आपकी रियल वैल्यू समझ में आ गई है, जिसकी वजह से ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी का चेंज देखिए कैसे हुआ है कि यहाँ पे ये रिस्क लेने से डर रहे थे, लेकिन जैसे ही डिवाइन ने इनको आपकी वैल्यू समझाई वैसे ही ये तैयार हो गए हर तरह के रिस्क लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में वाकई में डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। अब भले ही इन सारे कार्ड्स में लवर्स का कार्ड कहीं ना हो, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर को अकल आ गई है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। यस देखिए बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे लग रहा है, यस आप लोग थोड़े से डिफेंसिव बने हुए हैं। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं, मतलब किसी को जवाब देना आपको पसंद नहीं आता है। कुछ ना कुछ डाउटफुल सिचुएशन तो है एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में डाउट्स बहुत हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फियर्स हैं आपके मन में कि कहीं आपकी जॉब चली ना जाए, कहीं आपका बिजनेस बैठ ना जाए, कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाएं। अगर आप लोग किसी कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तब भी आपके मन में फियर्स बहुत हैं एंड ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं। मतलब चाहे आप लोग स्टूडेंट्स हों, चाहे आप लोग जॉब करते हो या बिजनेस, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो पावर है, उसको डाउन कर रहे हैं एंड अपना कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। मतलब आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं मानते हैं।
जिसकी वजह से आप लोग स्टक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस। मेन दिक्कत मुझे यही दिखाई पड़ रही है कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल हैं, उनको देखने की बजाय आप लोग नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें चल रही होंगी डेफिनेटली। यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है मैजिशियन का। यस, मैंने आपसे कहा था अभी कि आपकी पावर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, एंड मैजिशियन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ चाहें, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कनेक्शन आया कि अगर आपका माइंड डाउटफुल है, अगर आपके मन में फियर्स हैं, अगर आपके मन में इल्यूज़न है, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे कर सकते हैं? नहीं करेंगे। एंड जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नेगेटिव सोच रहे हैं, वही चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि पहली चीज़, अपने मन में जो आप लोग बोलते हैं उसको सिर्फ पॉजिटिव बोलिए। अगर नेगेटिव आता भी है तब भी पॉजिटिव बोलिए, रिपीट एंड रिपीट। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से निकल आएंगे। ओके, यस। आपकी हेल्थ के लिए देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी की जेलसी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, एविल आई हो सकती है, या ये आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड आपके लिए डेविल बना हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं तो ये डेविल जो है ये सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, एंड आप लोग अकेले हर एक चीज़ से निपटने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो मेन चीज़ यही है कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, यही सारी चीज़ें आपको मेंटल ट्रबल दे रही हैं, मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका था। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट में हो, लेकिन मुझे लगता है कि पास्ट में टॉवर आया था। रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका था, ब्रेकअप हुआ था, नो कांटेक्ट में पहुंच गए थे, नो कम्युनिकेशन हो चुका था, लेकिन अब आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कि इस बीच में उनकी मैरिज भी हो गई हो, लेकिन अगर मैरिज नहीं हुई है तो मान के चलिए कि ये आपको ही अपना ट्रू लव मानते हैं। अब देखिए ब्रेकअप होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपके साथ इन्होंने जो फील किया वो किसी और से फीलिंग इनको नहीं आती है। इनके मन में बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारे बर्डन हैं, गिल्ट हैं, बहुत सारा पछतावा है, जिसका बोझ ये ढो रहे हैं। मतलब एक हो सकता है किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंसे हुए हों, हो सकता है मैरिज हो गई हो सकता है टॉक्सिक रिलेशन में हो। तो ये फ़िलहाल उस रिलेशनशिप को या उस सिचुएशन को बर्डन की तरह अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, लेकिन ये मन ही मन जानते हैं कि इनका ट्रू लव सिर्फ आप हैं। किसी से कंसल्ट कर रहे हैं आपके लिए कि इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो चुकी है। या तो आपने इनको ईगो दिखाया था या इन्होंने आपको ईगो दिखाया था। तो कहीं ना कहीं मेन रीज़न है ईगो। ईगो जो होता है अगर लवर्स के बीच में आ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। एंड मुझे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको ईगो शो किया था एंड इन्होंने मूव ऑन किया था। इनको लगता होगा कि शायद ये आपको ईजिली भूल जाएंगे एंड अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो पाया जैसा इन्होंने सोचा था। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे 1 कार्ड, चलिए यही निकल आया है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कार्ड्स कितने एक्यूरेट आते हैं। यू आर गुड इनफ। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अगर खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको खुद पे डाउट हो रहा है, तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। तो आपको अपने पे डाउट नहीं करना है, कोई ऐसा इल्यूज़न क्रिएट नहीं करना है जो आपको पीछे धकेले। ओके,
नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। नो डाउट आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है एंड आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो आप लोगों को तैयार रहना है किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।